कश्मीर में सब जो कि हमें परेशान करते थे, उनको एक बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। और यही कारण है कि जब से तालिबान आए अफगानिस्तान में, जम्मू कश्मीर में घटनाएं बढ़ी हैं, बहुत से शहीद हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नियंत्रण में उन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रही है। आज स्टार प्रचारक के रूप में किसको ला रही है? ये कहना चाहिए कि जो देश के दुश्मनों के साथ है, अफजल गुरु जैसा व्यक्ति, लोकसभा पर आक्रमण करवाया आतंकवादी, मैं सच कहता हूं, भगवान का बहुत धन्यवाद। अगर उस दिन आतंकवादी अंदर पहुंच के होते तो पूरे भारत के पूरे नेतृत्व की सफाई हो जाती। सब पार्टियों के सभी बड़े नेता अंदर मौजूद थे। ये काम अफजल गुरु जैसे लोगों ने करवाया, और अफजल गुरु के गीत गाने वाला कन्हैया, वो कांग्रेस का स्टार प्रचारक बना। कांग्रेस किस हद तक नीचे जा चुकी है। तो कांग्रेस के हाथ में न देश सुरक्षित है, न प्रदेश सुरक्षित है। और जहां तक विकास का सवाल है, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता अनुभव कर रही है कि विकास में किसी प्रकार की कोई कमी सरकार ने नहीं रखी है। केंद्र की और प्रदेश की इतनी योजनाएं हैं, जो बात पहले कभी सोची नहीं गई थी वो भी हो रहा है। विदेशों में होता था कि किसान को खेत पर लगाए रखने के लिए इनकम सपोर्ट दी जाती थी। भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 10 करोड़ किसानों के खाते में, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, जमीनें ले रही हैं, कहीं पर सरकार जमीन दे रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3-4 साल के अंदर इन्वेस्टर मीट और नियमों में परिवर्तन करने के कारण हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। तो इस किस्म की विकास की नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं। और ये उपचुनाव जो हैं, मुझे लगता है इन उपचुनाव में हिमाचल की जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी। वैसे जनता भी है बहुत समझदार होगी, वो देख रही है दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन उपचुनाव के अंदर भाजपा को पूरी जीत हासिल होगी। पूरे भारत में कई आंदोलन है, कई केरल में है, कई गुजरात में है। मुझे बताओ कहीं आंदोलन है? और एक और बात बताओ आपको, भारतवर्ष में नॉन इशू पर भी आंदोलन चलाया जा सकता है। शाहीन बाग 100 दिन किस बात का आंदोलन था? जो आंदोलन पर बैठे थे उनको कोई संबंध ही नहीं था उस कानून से। कानून ये था कि पड़ोस के देशों से सताए हुए हिंदू सिख आएंगे, उनको नागरिकता देंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन 100 दिन तक आंदोलन चलाया, जबरदस्त आंदोलन चलाया, क्योंकि आंदोलन के पैसा मिल रहा था। पीछे से पैसा मिलता है आंदोलनों के लिए, और ये बिचौलिया आंदोलन चला रहे, मुझे पता है, मैंने इसका अध्ययन किया हुआ है। सर, अंतिम तय करने की एक प्रक्रिया होती है और कैंडिडेट तय करने का अधिकार हाईकमान को होता है। वो सारी बातों को सोच करके तय करता है। अब उस पर किंतु परंतु क्वेश्चन नहीं हो सकते। हाईकमान को, पार्टी को आज की परिस्थिति में जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। सर, महंगाई के ऊपर आपने उज्ज्वला गृहिणी योजना के बारे में बताया, पर सिलेंडर इस वक्त 1000 के ऊपर नहीं, महंगाई हमारे वक्त भी होती है, 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। सर, 100 दिन में महंगाई कम करने के लिए सरकार चुनी गई थी। सब लोगों से ये हर मैनिफेस्टो में लिखा जाता था कि 100 दिन के भीतर जो है कि महंगाई कम कर दी जाएगी।
परंतु देखिए, महंगाई जो आसमान छू रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है या पूर्व सरकार जिम्मेवार है? महंगाई के कई कारण होते हैं। उत्पादन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक परिस्थिति। और देखिए, महंगाई का सवाल ऐसा है, क्या हमारे वक्त में महंगाई हुई? कांग्रेस के वक्त में इससे ज़्यादा रही कई बार महंगाई। हम भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे, नंबर 1। हम फजूल खर्ची नहीं होने दे रहे, नंबर 2। हम विकास को इस ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे महंगाई कम होगी। लेकिन महंगाई एक ऐसा सवाल है जिसको समय लगेगा। कुछ चाहे दिल्ली बॉर्डर हो, जोर से जगह हो, लंबे समय से किसान जो धरने पे बैठे हैं, और गलत काम के लिए, गलत नीतियों के लिए हमेशा आप, चाहे आपकी अपनी सरकार हो चाहे दूसरे की सरकार हो, आपने हमेशा घेरा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि वो उनका धरना जायज है? किसान धरने पर नहीं बैठा। केवल 3 प्रदेशों के बिचौलिए, मिडलमैन, जो करोड़ों रुपए कमाते थे, उनकी शय पर यह आंदोलन है। मुझे बताओ, साउथ में कई आंदोलन है? हिंदुस्तान के 36-40 प्रदेश हैं, आंदोलन 3 प्रदेशों का है। और किन लोगों का है आपको पता नहीं होगा। मैंने अध्ययन किया इसका। नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनाई थी, हमारी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। हमने कहा था, एक तो किसान के खाते में इनकम सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा बिचौलियों को हटाओ। ये आंदोलन बिचौलियों का है। वहाँ एयर कंडीशनर और खाने की चीज़ें और बादाम कौन भेज रहा है? वो भेज रहे हैं जिनको करोड़ों रुपए का नुकसान इससे होने वाला है। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। तो एयर इंडिया टाटा को क्यों देनी पड़ी? उसी से ली थी हमने, क्यों देनी पड़ी? बात यह कि देखो, गवर्नमेंट शुड गवर्न। और हमारे देश में कहा जाता था, जो राजा व्यापार शुरू करता है वो राज्य बर्बाद हो जाता है। राजा का काम व्यापार करना नहीं है, व्यापार व्यापारी करें। तो भाजपा का ये मानना है कि सरकार को सरकार चलानी चाहिए, बाकी चीज़ों में जनता को, निजी क्षेत्र को लाना चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र एक्सप्लॉइटेशन ना करे। और मोदी जी की यही नीति है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ सेक्टर में निजी क्षेत्र को लाएं। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, आज हिंदुस्तान को बिजली कहीं नहीं मिल सकती थी, कोई उद्योग नहीं लगता अगर प्राइवेट सेक्टर ना लाते। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को लाने का श्रेय हिमाचल प्रदेश को है, मुझे है। और मैंने 29 दिन की स्ट्राइक हुई थी, मैंने कहा नहीं, नो वर्क नो पे, नहीं दी 29 दिन की तनख्वाह। मैंने कहा देश का भविष्य है कि निजीकरण करना पड़ेगा। आज पूरे भारत में बिजली का उत्पादन 80% निजी क्षेत्र में हो रहा है। तो निजी क्षेत्र जरूरी है। तो सर, सब कुछ अगर निजी क्षेत्र में, जो सब कुछ नहीं होगा, जो चीजें सब कुछ नहीं होगा। वो होगा जो सरकार के बस का नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो शराब बेचने का काम सरकार करती थी। एक कारपोरेशन थी स्पेशल, शराब बेचने का काम करती थी, मैंने बंद करवाई। देखिए, समाजवाद का एक ज़माना था जब ये था कि सब चीज़ सरकार करे, और तब देश की बहुत बड़ी बर्बादी हुई थी। मुझे याद है 77 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा हिमाचल में और कुछ नहीं है, लेकिन हिमाचल का पानी बहता हुआ सोना है। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। मैं मुरारजी भाई के पास गया, मैंने कहा हम प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं। अरे भाई नहीं, वो ज़माना था समाजवाद का, सब चीज़ सरकार करेगी। और मुझे याद है मैं उन दिनों मंडी में गया तो मंडी में बंदूक बनाने की 3 फैक्ट्रियाँ थी। मैं फिर दिल्ली गया, मैंने कहा मुरारजी भाई, हमारे मंडी में प्राइवेट सेक्टर बिजली बना रहा है, बंदूक बना रहा, तो बिजली क्यों नहीं बना सकता? लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। 90 में जब मैं दोबारा आया तो पहला रेजोल्यूशन हमने ये किया। जुब्बल कोर्ट
कोटखाई के चुनावों पे लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेब, सत्ता और सियासत मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ, पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवी और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।